दोस्तों पढ़ते हैं सिंथेसिस। उसके अंतर्गत कंपाउंड सेंटेंस बनाना, क्योंकि हम लोग कुछ कंजंक्शन का प्रयोग करना सीख चुके हैं, उसके बारे में बताया गया है, लेकिन कुछ बाकी है। तो कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस के जरूरी होते हैं, और आप जानते हैं कि जब कंपाउंड सेंटेंस बनता है तो उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज और साथ में कंजंक्शन। तो कंजंक्शन के माध्यम से ही आप कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। इसमें जो बचा हुआ कंजंक्शन है वह है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, यानी वैकल्पिक संयोजक। और इसमें विशेष रूप से आता है आइदर आर, नाइदर नार, आर, अदरवाइज। ये कंजंक्शन मेन रूप से प्रयोग किए जाते हैं। कभी कभी इल्स भी आ जाता है, ठीक है। इल्स मीन्स अन्यथा, अथवा। तो ये वैकल्पिक यानी विकल्प बताएंगे, एक या दो विकल्प होंगे जिसके बारे में आपको इन कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब कैसे वाक्य आएंगे देखिए। अगर आपका वाक्य दे दे बाई द पेन लीव द शॉप। देखिए कह रहा है बाई द पेन, कलम खरीदिए, लीव द शॉप, दुकान छोड़ दीजिए। ये दो वाक्य हैं। तो ऐसे वाक्यों में आप क्या कर सकते हैं, विकल्प बना सकते हैं। और जब विकल्प बनाएंगे तो आप किसी न किसी कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे जिससे ये दोनों वाक्य कंबाइन होंगे। तो जो नया वाक्य बनेगा वह क्या हो सकता है, देखिए बाय द पेन लीव द शॉप वाक्य हो जाएगा या तो कलम खरीदो अथवा दुकान छोड़ दो। ये आपका नया वाक्य होगा। आइदर आर यानी जब दो विकल्प हो, है ना, और अफर्मेटिव में वाक्य हो तो आप उनको कंबाइन करने के लिए आइदर आर का प्रयोग करेंगे। तो जब आपने हिंदी बना लिया तो अब वाक्य को जोड़ करके लिख दीजिए अंग्रेजी में। क्या हो जाएगा, आइदर आप पहले लगाएंगे, आइदर बाई द पेन, और ये आर, यहां आर दूसरा वाक्य, लीव द शॉप। ये हो गया आपका, यानी या तो कलम खरीदिए अथवा दुकान को छोड़ दीजिए। ये ऑप्शन हो गया। एक काम आप करिए, है ना। अगर इस ऐसे ही वाक्य में निगेटिव दे दे, जैसे ही डिड नॉट फोन मी, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। देखिए ही डिड नॉट फोन मी, उसने मुझे फोन नहीं किया। ही डिड नॉट राइट ए लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा। अब ये दोनों वाक्य क्या हो गए, निगेटिव हो गए। तो
जब निगेटिव हो गए तो अब आप प्रयोग करेंगे नाइदर नार का। ठीक है, क्योंकि दोनों को निगेटिव सेंस में रखना है, दोनों की बातें निगेटिव है, नकारात्मक है। तो अब एक वाक्य बनाइए जिसमें ये दोनों बातें शामिल हो। क्या हो जाएगा वह वाक्य? न तो उसने मुझे फोन किया, न तो उसने पत्र लिखा। कैसे होगा? न तो उसने मुझे फोन किया, न तो पत्र लिखा। देखिए भाव आपका निगेटिव हो गया। तो ऐसे वाक्यों में नाइदर नार का प्रयोग होगा। वाक्य आपका क्या हो जाएगा? नाइदर ही। अब देखिए ये डिड नॉट हट जाएगा, नाइदर ही, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका अफर्मेटिव बनेगा तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। नाइदर ही फोन्ड मी, और नार यहां हो जाएगा, नार अब राइट का सेकेंड फॉर्म, नार रोट ए लेटर। ऐसे होगा, न तो वह मुझे फोन किया, न तो पत्र लिखा। तो दोनों वाक्य आपने जोड़ करके इस तरह से लिख दिया, आपका वाक्य सही हो जाएगा। अगर और दिया हो दूसरे रूप में, वर्क हार्ड यू विल फेल। देखिए कह रहा है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो जब इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है ना, कंपाउंड बनाना, जोड़ना पड़ेगा। तो अब एक नया वाक्य बनेगा, और नया वाक्य आपका कंपाउंड होना चाहिए जिसमें कोई न कोई कंजंक्शन का प्रयोग होगा। तो जो नया वाक्य है वह क्या हो जाएगा? कठिन परिश्रम करो, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। या दूसरे रूप में कह सकते हैं, कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ऐसे होगा। तो जब आप वाक्य बना लेते हैं, हिंदी बना लेते हैं, तो आप अंग्रेजी आसानी से बना सकते हैं, ऑटोमेटिक हो जाएगी। यह हो जाएगा वर्क हार्ड आर, है ना, आर यू विल फेल, ये हो जाएगा। या वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। इल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, वर्क हार्ड इल्स यू विल फेल। ये आपका तीन तरह से हो जाएगा, और तीनों का अर्थ सेम है। कठिन परिश्रम करो अथवा तुम फेल हो जाओगे, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो अब ये वाक्य देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इनमें विकल्प है। सही है। जब विकल्प है तो आप अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। और जब अफर्मेटिव में दो वाक्य हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में जिसमें सकारात्मक बात हो, तो आप आइदर आर का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन दिया गया हो तो। यदि दोनों वाक्य निगेटिव है, नकारात्मक की बात की गई हो, तो आप नाइदर नार का प्रयोग करेंगे। और उस तरह से विकल्प दिया गया हो तो आर अदरवाइज इल्स। इन कंजंक्शन की सहायता से आप आसानी से कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। एक और वाक्य देखते हैं। अगर दिया हो
run fast, you cannot catch the bus। देखिए कह रहा है रन फास्ट, तेज दौड़िए, यू कैन नॉट कैच द बस, आप बस को नहीं पकड़ सकते हैं। तो अब भाव लगाइए आप कि इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके कंपाउंड बनाना है। तो नया वाक्य क्या हो जाएगा? नया वाक्य आपका कंपाउंड होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? तेज दौड़ो अन्यथा तुम बस को पकड़ नहीं सकते हो, है ना? या तेज दौड़ो नहीं तो तुम बस को पकड़ नहीं सकते, ये होगा। तो आप आर अदरवाइज इफ किसी का प्रयोग करके अपना नया वाक्य बना सकते हैं। तो वह हो जाएगा रन फास्ट और you cannot catch the bus, या run fast otherwise you cannot catch the bus। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप आसानी से इन कंजंक्शन की सहायता से कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। रही बात याद करने की, इनको सीखने की, तो उसका कोई शॉर्ट ट्रिक फार्मूला नहीं है ना। आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान से जब प्रैक्टिस करेंगे आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि हाँ मुझे परीक्षा के लिहाज से तैयारी करनी है, जीवन में इनका प्रयोग करना है, अच्छे नंबर लाना है ना, एग्जाम को बीट करना है। तो आप इन चीजों को आसानी से सीख सकते हैं। लापरवाही से तो पढ़ने के लिए कोई पढ़ सकता है, लेकिन जब आप सीरियसली इनका स्टडी करते हैं, इनको अच्छी तरीके से देखते हैं, तो ये चीजें आपके माइंड में बस जाती हैं और कब भूलेंगी नहीं। तो कोई भी चीज है उनको आप पढ़िए, क्योंकि आपको उनसे लाभ लेना है। यही चीजें, छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में सहायक बनेंगी। तो इनको ध्यान से पढ़िए और सीखिए, क्योंकि इनका फायदा आगे बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो ये चीजें आपके लिए सहयोगी हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिए, सीखिए। थैंक यू।